साहब ने भी बात की। दोस्तों, मैं नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी से एक सवाल करना चाहता हूं। जो जो बार बार ये कह रहे हैं कि क्या हम हिंदुस्तानी नहीं है, कश्मीरी हिंदुस्तानी नहीं। नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी को डाउट हो सकता है कि कश्मीरी हिंदुस्तानी है या नहीं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ये मान के चलती है कि एक कॉमन कश्मीरी प्राउड इंडियन है और हमें फक्र है कि हम हिंदुस्तानी हैं। हमें कोई डाउट नहीं है। जिस तरह से आपने देखा कि दिल्ली अटैक के बाद पीडीपी हो या नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, जिस तरह से उन्होंने टेररिज्म और टेररिस्टों को ग्लोरीफाई करना शुरू कर दिया है, वार्निंग के साथ इनको कहना चाहते हैं बंद कर दीजिए इसको। सबसे पहले देश की सिक्योरिटी, देश की एकता और देश की अखंडता, उसके बाद सब कुछ आता है। अभी पिक नहीं किया होता है किसी को तो महबूबा जी सर्टिफिकेट देती है बेकसूर है। महबूबा जी, आप फैसला करोगे कि ये बेकसूर है कि नहीं, ये आतंकवादी है। ये एजेंसियों पे छोड़ दो, पुलिस पे छोड़ दो, आर्मी पे छोड़ दो। पूरी इन्वेस्टिगेशन के बाद जिसको पिक किया जाता है विद प्रूफ, विद सबूत, और आपके सामने टेरर नेटवर्क सामने है। जिस तरह से व्हाइट कॉलर, व्हाइट गाउन जो टेररिज्म आपके सामने है, कोई उन पे शक नहीं करता था। जिन लोगों को धरती का भगवान कहा जाता था, जो जान बचाने के लिए उनको माना जाता था, आज वही लोग देश में लोगों की जान लेने पे तुले हुए हैं। उनके साथ क्या सलूक होना चाहिए, ये महबूबा जी से पूछ के हम करेंगे। ये देश की सिक्योरिटी, देश की पुलिस, देश की एजेंसियां महबूबा जी से पूछ के करेगी? नहीं। महबूबा जी, यहां प्रो पाकिस्तानी और प्रो टेररिज्म एजेंडा चलने वाला नहीं है। आप इन्वेस्टिगेशन में बाधाएं डालने की कोशिश मत कीजिए, पुलिस को अपनी काम करने दीजिए। और फारूक साहब क्या कह रहे हैं? यहां नवगाम ब्लास्ट हो रहा है और फारूक साहब स्टेटहुड मांग रहे हैं। फारूक साहब, स्टेटहुड की पहले कमिटमेंट है, लेकिन ऐसे जो इंसिडेंट्स है इनसे स्टेटहुड मिलने वाला नहीं है। जब तक दहशतगर्दी और दहशतगर्द खत्म नहीं होंगे तब तक स्टेटहुड नहीं मिलेगा। आप सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ मजबूत कीजिए, एलजी के हाथ मजबूत कीजिए इस दहशतगर्दी को यहां रूट आउट करने के लिए, तभी स्टेटहुड पॉसिबल है। आप सवाल उठाते हैं कि डॉक्टर क्यों टेररिस्ट बने, इनके साथ गलत हो। क्या गलत हुआ? हमारे टैक्स से, देश के लोगों के टैक्स से ये डॉक्टर बने हैं, देश के कॉलेजों में इन्होंने पढ़ा है और ये देश के खिलाफ जंग करेंगे। किसी भी सूरत में इस चीज को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। डॉक्टर फारूक साहब, गए वो दिन, ये मोदी जी वाला भारत है। हम घुस के अंदर मारना भी जानते हैं और हम दहशतगर्दों को मिटाना भी जानते हैं और मिटा के रहेंगे, चाहे वो टेरर इन व्हाइट हो चाहे टेरर इन ब्लैक। जिस तरह से मियां वो क्यों, हम मिटाना जानते हैं दहशतगर्दों को और संकल्प लेके रखा हमने, हम दहशतगर्दी को जम्मू कश्मीर और देश की सारी जमीन से रूट आउट करेंगे। फारूक साहब, आपको पता नहीं है ये एजुकेटेड यूथ, ये डॉक्टर्स किस तरह से दहशतगर्द बने हैं। ये सिर्फ रेडिकलाइजेशन है और कोई नहीं है। मैं देश के अपने बच्चों से, जम्मू कश्मीर के बच्चों से मैं कहना चाहता हूं कि कोई जन्नत और कोई हूर मिलने वाली नहीं है। ये जन्नत और हूर का नहीं, जन्नत मिलती है अपने देश, अपने मुल्क की खिदमत करना, अपने माँ बाप की खिदमत करना, तब आपको हूर भी मिलेगी और जन्नत मिलेगी। जो ये 72 हूरों का सपना आपको दिखा रहे, सॉरी अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेज यूज कर रहा हूं, आप हाफिज सईद जैसे दहशतगर्द और अजहर मसूद जैसे दहशतगर्द से पूछिए, एक हूर को झेलने के लिए 10-10 डॉक्टर और हकीमों को आपको अप्रोच करना पड़ता है। और आप हमें जन्नत और हूर के बहकावे में यहां के बच्चों को लाएंगे। मैं जम्मू कश्मीर के लोगों से, खासकर जिनके बच्चे हैं, मैं उनसे भी गुजारिश करना चाहता हूं, अपने बच्चों को इससे दूर रखिए। ये जन्नत और हूर ऐसे नहीं मिलते हैं, शादी करके ही हूर मिलती है। जन्नत नमाज और जन्नत हुब्बुल वतनी और देश की खिदमत करते मिलती है। ऐसे कोई 72 हूर मिलने वाली नहीं है। जो वहां गए हैं उनका पता नहीं क्या हालत है। और इस्लाम में जिस तरह से खुदकशी हराम है, क्या उसको 72 हूरें मिलेगी? उमर जैसे जहन्नमी इंसान को 72 हूरें मिलेगी जिसने 13 लोगों की जान ली है। इस्लाम में कत्ल करना मना है, इसलिए हुरू और जन्नत के वे बहकावे में न आए। सबसे पहले देश है, उसके बाद देश का सब कुछ है। मैं फिर एक बार महबूबा जी और उमर अब्दुल्ला साहब और फारूक साहब से कहना चाहता हूं कि आप अपने आप को संभालिए, अपनी पार्टी को संभालिए।
देश की सिक्योरिटी एजेंसी को अपनी काम करने दीजिए। आप जो इन्वेस्टिगेशन हो रही है उस पर बाधा डालने की कोशिश कीजिए, लेकिन हमने जो तैयार कर लिया, इस बार ये आखिरी बार होगा। दहशतगर्दी को मिटा कर ही रहेंगे। एक एक जो आतंकवादी है जहन्नम तक उसको पहुंचाएंगे। रेजिडेंशियल एरिया में नहीं लाना चाहिए था, अगर लाना चाहे तो उसमें सिक्योरिटी रखनी बहुत जरूरी थी। देखिए, बहुत पहले वहां पुलिस स्टेशन, हम भी मानते हैं, और भारतीय जनता पार्टी ने भी कहा कि इसके खिलाफ इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, और हम एलजी साहब का वेलकम करते हैं, कुछ काम भी कर दे, जुडिशियल प्रूफ उन्होंने दे दिया। अब इसको पोलिटिसाइज करना मुझे नहीं लगता ये ठीक है। जिस तरह से इसकी रिकवरी का हुक्म दिया गया है, हमें देखना चाहिए कि वहां से क्या निकल के आएगा।